नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज पंचायत चुनाव का तीसरा और अंतिम चरण होने जा रहा है। 39 जिलों के 92 विकास खंडों में मतदान होगा। 6,607 ग्राम पंचायतों में वोटिंग होगी। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी, दोपहर 3 बजे तक चलेगी। मतदान के लिए 20,608 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 3,059 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं और इस लिहाज से तीसरे चरण के मतदान में 40,000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया। तीसरे चरण में जिला पंचायत सदस्य के 234, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 1955, जबकि सरपंच के लिए 6,607 और पंच के लिए 1,52,993 पद के लिए वोटिंग होगी। अंतिम चरण में 1,13,11,479 वोटर्स हैं। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए परिणाम 14 जुलाई को आएंगे, जबकि जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नतीजों का ऐलान 15 जुलाई को किया जाएगा। जो निर्वाचन है वो हमारे 39 जिलों के 92 जनपद पंचायत क्षेत्रों में है और इसमें 6,607 ग्राम पंचायतें हैं जहां मतदान होगा। इस सब के लिए जो हमारे मतदान केंद्र बने हैं उनकी संख्या है 20,608। बड़ी संख्या में मतदान केंद्र हैं। यद्यपि पहले दो दौर से ये कम है। पहले दौर में हमारे 27,000 फिर 23,000 से कुछ अधिक और अब की बात 20,608 है। मतदाता भी हमारे इस दौर में 1,13,000 से थोड़े से अधिक हैं और जो कर्मचारी लगाए जा रहे हैं वो 1,03,000 कर्मचारी लगा रहे हैं। तो पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का आज मतदान होना है, लेकिन खरगोन जिले के बमनाला के इंदिरा आवास कॉलोनी के रहवासियों ने मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया। दरअसल बमनाला की इंदिरा आवास कॉलोनी के लिए एक पक्की सड़क नहीं है। बारिश के दौरान लोगों की कीचड़ भरे मार्ग से लोगों को गुजरना पड़ता है। लिहाजा अब यहां के लोगों ने मांग की है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। तो उनके आपत्ति कौन जाएगा कीचड़ मिलते। कितने साल हो गए समस्या को आपकी हल नहीं हुई? हो गए और ज्यादा, इससे भी ज्यादा। तो यहाँ जनप्रतिनिधि कोई आए या नहीं आया अभी तक? चले जाते क्या आश्वासन दिया अभी तक? कहीं बनाएंगे, आ जाएंगे तो वोट कब तक देंगे हम? रोड कीचड़ से भरा हुआ है, रोड बनाओ। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। तो ये फैसला क्यों लिया है? इसलिए कि ये 26 साल से रास्ता देख रहे हैं आपको और आप तकलीफ उठा रहे हैं। 25-26 साल से इस रास्ते को बनते हुए देखना चाहते थे। मंदसौर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जोश की एक बानगी मल्हारगढ़ विकास खंड के बूढ़ा गांव के मतदान केंद्र पर देखने को मिली। बूढ़ा गांव के कन्या हाई स्कूल स्थित आदर्श मतदान केंद्र पर जब मतदान दल पहुंचा तो स्कूली बच्चों ने राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत गीतों की धुन पर ताली बजाकर और फूलों की बारिश कर मतदान दल का स्वागत किया। हाई स्कूल की बच्चियों ने मतदान दल के कर्मचारियों को तिलक लगाया, आरती कर स्वागत किया और इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य KL डांगी सहित विद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी मौजूद थे। आपको बता दें कि आज मंदसौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान होना है। स्कूली बच्चों के स्वागत से मतदान दल के कर्मचारी और अधिकारी भाव विभोर हो गए। आरती उतारी गई। तो आज पंचायत चुनाव का तीसरा और आखिरी चरण है और 39 जिलों के 92 विकास खंडों में मतदान आज होगा, वोटिंग होगी। 6,607 ग्राम पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। वोट सुबह
7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और दोपहर 3 बजे तक वोटिंग चलेगी। मतदान के लिए 20,608 मतदान केंद्र बनाए गए, वहीं 3,059 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं और इस लिहाज से तीसरे चरण के मतदान में 40,000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया। तीसरे चरण में जिला पंचायत सदस्य के 234, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 1,955, सरपंच के लिए 6,607 और पंच के लिए 1,52,93 पद के लिए वोटिंग होगी। अंतिम चरण में 1,13,11,479 वोटर्स हैं। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए परिणाम 14 जुलाई को आएंगे, जबकि जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नतीजों का ऐलान 15 जुलाई को किया जाएगा। सुरक्षा के लिए 40,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। पंचायत सदस्य के लिए 234 पद हैं। जनपद पंचायत सदस्य के लिए 1955 सीट पर वोटिंग होनी है। सरपंच के लिए 6,607 हैं और पंचों का आंकड़ा 1 लाख के पार है। तो 1,13,11,000 से ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज करेंगे। तो पंचायत चुनाव का आखिरी दंगल हम इसे कह सकते हैं। निश्चित तौर पर पंचायत चुनाव का आज आखिरी दंगल है। तीसरे चरण की वोटिंग आज होनी है। सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक ये वोटिंग होगी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पुलिस बल तैनात किया गया है। कई स्थान ऐसे हैं जहां पर ग्रामीणों में नाराजगी है क्योंकि उन्हें मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मंदसौर खरगोन में जिस तरीके से बमनाना केंद्र आवास कॉलोनी के रहवासी हैं, मतदान के बहिष्कार का ऐलान उन्होंने कर दिया है क्योंकि उनके यहाँ पर पक्की सड़क नहीं है। बारिश के दौरान कीचड़ हो जाता है, परेशानी लोगों को होती है, लिहाजा काफ़ी परेशानियां लोगों को उठानी पड़ती हैं और यही वजह है कि वहाँ पर लोग चुनाव के बहिष्कार की बात यहाँ पर कहते हैं। देखने वाली बात होगी कि कितनी वोटिंग, कितना मतदान प्रतिशत वहाँ पर रहेगा, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो ऐसी कई जगह हैं, प्रदेश के ऐसे कई गांव हैं जहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव अभी भी है। और वोटिंग की बात करें तो बारिश का मौसम है। मध्य प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले समय में भी तेज़ बारिश की आशंका, संभावना जताई है और ये भी देखना होगा कि यहाँ पर सुबह बारिश अगर होती है तो उसका असर, बारिश का असर क्या वोटिंग फीसदी पर पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो पंचायत चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए आज वोटिंग। 20,608 मतदान केंद्र बनाए गए, 3,059 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। सुरक्षा के लिए 40,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। पंचायत सदस्य के लिए 234 पद पर वोटिंग होनी है। जनपद पंचायत सदस्य के लिए 1955 सीट पर वोटिंग है। सरपंच के लिए 6,607 और पंच के लिए 1 लाख से ज्यादा पद हैं। 1,13,11,479 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 39 जिलों के 92 विकास खंडों में मतदान आज होना है। 6,607 ग्राम पंचायतों में वोटिंग है आज। वोटिंग सुबह 7 बजे से दोपहर के 3 बजे तक चलेगी और दोपहर के 3 बजे तक पोलिंग बूथों के अंदर जो भी व्यक्ति रहेगा, जो भी मतदाता होगा, उसको वोट डालने दिया जाएगा। जो भी मतलब लाइनों में मतदाता खड़े रहेंगे उनको वोट डालने का अधिकार रहेगा 3 बजे के बाद भी। मतदान के लिए 20,608 मतदान केंद्र हैं, वहीं 3,059 मतदान केंद्र संवेदनशील है। इस लिहाज से तीसरे चरण के मतदान में 40,000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से खासतौर से ग्वालियर, चंबल अंचल, भिंड, मुरैना में सुरक्षा के लिहाज से खास नजर पुलिस की रहेगी।
क्योंकि हमने दोनों चरणों में देखा है वहाँ पर घटनाएं सामने आई हैं वोटिंग के दौरान। जिस तरीके से बूथ को कैप्चर करने की कोशिश वहाँ पर हमने देखी, झड़प हमने देखी, पथराव देखा, पुलिस पार्टी पर हमला भी देखा, किसी भी तरह से चुनाव प्रभावित करने की कोशिश भी हमने देखी। तो ऐसी घटना ना घटे इस लिहाज से पुलिस जवान भी तैनात किए गए। तो तीसरे चरण में जिला पंचायत सदस्य के 234, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 1955, जबकि सरपंच के लिए 6607 और पंच के लिए 1 लाख से ज्यादा पद यहां पर हैं वोटिंग के लिए। अंतिम चरण में 1,13,11,11,479 वोटर्स हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे जो